हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और दौड़। समय, दूरी, दौड़ से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि सोहन अपनी चाल का 3/5 चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। यानी कि सोहन है जो अपनी चाल का 3/5 यानी कि 3:5 अनुपात में हो गया से चलकर किसी स्थान पर, यानी कि ये चाल है, ये क्या हो गई, चाल है। 3:5 के अनुपात में ये क्या है, चाल है। तो यदि चाल को मैं समय में बदलूंगा तो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 15। क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 और 3 लिख सकते हो। यदि नहीं कर सकते हो तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए। 15 में यदि 3 का भाग दूंगा तो 5 थी, कितना हो गया, 15, यानी कि 5 बच गया। फिर 15 में 5 का भाग दूंगा तो कितना हो गया, 5 थी 15, यानी कि ये आ गया 5:3। यानी कि ये इनका क्या आ गया, समय का अनुपात। क्या आ गया, समय का अनुपात। ये इनकी चाल का अनुपात है और ये क्या है, इनका समय का अनुपात है। स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है, जबकि यहाँ पे कितने मिनट में पहुंच रहा है, 5 मिनट में। 25 मिनट के बराबर में 5 है तो 5 कितना होगा, 25, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 5। क्योंकि 5 का गुणा 5 से किया तब जाके ही तो 25 हुआ। तो यानी कि 1 बराबर 5 है। तो पूछा क्यों क्वेश्चन में, तो वास्तविक चाल, तो यानी कि 3 का मान पूछा है। यानी कि वास्तविक चाल तो यही है, ये तो चाल है, ये समय का मान है। और यहाँ पे 5 मिनट में क्वेश्चन के हिसाब से, जबकि यहाँ पे 25 मिनट में दोनों मान बराबर है। अब यहाँ पे 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर गुणा 5 से करूँगा तो 5 से कितना होगा, 15। यानी कि वास्तविक चाल कितना होगी, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि वास्तविक चाल से चले तो उसमें कितना समय लगेगा, 15 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है। यानी कि चाल 7 में चल रहा है, जबकि वास्तविक चाल कितनी है, 11। यानी कि 11 की चाल से नहीं चलकर 7/11 से चलकर ये क्या हुई, चाल हो गई। उस कंडीशन में मैं यहाँ पे समय का मान निकालूंगा, दोनों का क्या लूँगा, एलसीएम कितना आएगा, 77। 77 में 7 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 11। और 77 में 11 का भाग दिया, कितना आएगा, 7। यानी कि ये किसका मान आ गया, समय का मान आ गया। चाल में तो कितना अनुपात है, 7:11, जबकि समय में क्या अनुपात है, 11:7। यानी कि जब वो 7 की चाल से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, 11 मिनट का। और जब 11 की चाल से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, 7 मिनट का। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मिनट का समय लग रहा है, 22 मिनट का। कितने मिनट का, 22 मिनट का। यानी कि 1 बराबर किससे गुणा करूँगा, 2 से, यानी कि 11 दूना 22। तो 7 का भी गुणा किससे करूँगा, 2 से, तो 7 दूनी कितना होगा, 14। तो यानी कि यहाँ पे वास्तविक चाल कितनी आएगी, 11। तो 11 का मान कितना आ गया, 14, जबकि 7 का मान कितना है, 22। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो उसे कितना समय की बचत होती। यानी कि वास्तविक चाल 11 है, चल रहा है 7 की चाल से, तो पहले तो उसको 22 मिनट का समय लग रहा था, वर्तमान में कितना लग रहा है, वास्तविक 14 मिनट का। तो कितना समय की बचत हुई, 8 मिनट की। यानी कि 22 में से 14 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 8 मिनट की। यानी कि कितने मिनट की बचत हुई, 8 मिनट की क्या हो गई, बचत हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इन क्वेश्चनों में आपको समय नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम के क्वेश्चन है तो इसमें आपको समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि सविता अपनी चाल का 3/4 से चलकर, यानी कि 3/4 से चलकर ये चाल हो गई, क्या हो गई, ये चाल हो गई। तो 15 मिनट देर से पहुँचती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनट दे रखी, मैंने बार बार यहाँ पे अनुपात में, यानी कि ये एलसीएम लिया और 11:7 किया और यहाँ पे 5:3 किया। उसका रीजन क्या है वो समझिए। यहाँ पे चाल का मान है 3:4, जबकि यहाँ पे मिनट में दे रखी है। तो कहीं ना कहीं मैं समय का मान निकालूंगा तब जाके ही तो मिनट के बराबर करूँगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12। 3 4 12 और 4 3 12। यानी कि यदि 3 की चाल से चल रहा है तो 4 मिनट का समय लग रहा है, और यदि 4 की चाल से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, 3 मिनट का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि इस चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि यहाँ पे कितने मिनट, 1 मिनट। यानी कि 1 के बराबर में क्या है, 15 है। जब 1 के बराबर में 15 है तो क्वेश्चन में पूछा है कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, तो वास्तविक चाल तो यही आ गई, क्योंकि वास्तविक चाल नीचे ये 3/4 है, ये वास्तविक मान है। जैसे हम 12 से 1/2 का मान निकालते हैं, 1/8, तो ये हमारा ये प्रतिशत में मान निकालते हैं तो ये वास्तविक मान होता है। इसमें फिर वृद्धि की तो प्लस 9 हो गया, 8/9, तो ये वास्तविक मान है। फिर इसमें कमी की तो यानी कि 7/8, तो वास्तविक मान तो यही रहेगा। इसलिए हम वास्तविक मान पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। तो वास्तविक मान 4 है, तो 4 के सामने यानी कि समय कितना है, 3। तो गुणा किससे करूँगा, 3 से, यानी कि 15 थे, कितना हो गया, 45। यानी कि वास्तविक की चाल से चले तो कितना समय लगेगा, 45 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यानी कि चाल का अनुपात कितना है 6:7। ये किसका है, रेलगाड़ी की चाल का अनुपात है। आगे बोला है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, यानी कि यहाँ पे चाल दे रखी है और यहाँ पे भी चाल ही है, यानी कि यहाँ पे भी दूरी का मान है और यहाँ पे भी जो अनुपात है वही है। तो यानी कि 364 किलोमीटर चलने में कितना समय ले रही है 4 घंटे का, तो मान कितने का निकालूंगा 1 घंटे का, जबकि यहाँ पे 4 घंटा का तो बाद लगाऊंगा। 4 नाम 36 और 4 एकम 4, यानी कि 1 घंटे के बराबर में 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली, 91 किलोमीटर 1 घंटे में चली। जो कौन सी रेलगाड़ी चली, ये तो पहली वाली आ गई और ये क्या होगी दूसरी वाली। दूसरी कितनी चल रही है 7, जबकि यहाँ पे कितनी 91, 7 के बराबर में 91 है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 13, यानी कि 13 का गुना 7 से का तब जाए तो 91 हुआ। सॉरी थोड़ा बोलने में आज थोड़ा इश्यू है कि 7 का मल्टीप्लाई 13 से किया जब जाके तो 91 हुआ, तो इसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई भी 13 से करूँगा तो 13 से कितना होगा 78। बोला क्या है क्वेश्चन में कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो पहली रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बस बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है, यानी कि बस बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। आगे बोला है और वह रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि रुक रुक कर, ये तो आ गया बिना रुके और ये हो गया रुक रुक कर, समझ जाना। बिना रुक के 90 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो सबसे पहले तो दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा 180, यानी कि 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि बिना रुके जाती है तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है 2 घंटे का। समझने की कोशिश करना कि जब यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है चाल है, क्या है चाल है, यानी कि ये चाल है, तो मैं यहाँ पे समय का मान निकालूंगा तो ये किसका मान आएगा समय का मान आएगा। 90 की स्पीड से चलूँगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँगा तो 2 घंटे का समय लगेगा, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितना समय लगेगा 3 घंटे का। तो यानी कि कितना समय एक्स्ट्रा लगा यहाँ पे, जो 90 की चाल से रखा बिना रुके चला तो 2 घंटे का समय लगा, जबकि यहाँ पे 3 घंटे का। तो कितना अधिक समय लगा 1 हावर का, यानी कि 1 घंटे का क्या लगा अधिक समय। 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, यानी कि जब वह रुक रुक कर चलता है तो 3 घंटे में कितने मिनट ठहरता है 60 मिनट, यानी कि 3 हावर में आप सोचिए 3 घंटे में 60 मिनट ठहरता है जब रुक रुक के चलता है। तो नहीं, बाकी 2 घंटे में तो पहुंच ही रहा है बिना रुके। 3 घंटे में जब 60 मिनट है तो 1 घंटे का मान निकालूंगा तो 1 तो यहाँ रखूँगा और 3 को नीचे ले जाऊँगा, तो 3 20 60, यानी कि 1 घंटे में 20 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 1 हावर था इसको मिनट में बदला है। 1 घंटे में तो उसने बोला है कि 1 घंटे में कितने मिनट आराम किया, तो 20 मिनट का क्या किया आराम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बिना रुके रुके हुए 1 घंटे में कितने मिनट आराम करता है, तो 20 मिनट का क्या करता है आराम। क्योंकि ये 3 है यहाँ से नीचे आ गया तो 1 घंटे का मान निकाला तो कितने मिनट आ गया 20, जब 3 घंटे में 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे था उसमें 60 मिनट रुक रहा है, तो 1 घंटे का मान निकालूंगा तो सीधा सा कितना आएगा 20 मिनट। अब आपको यदि यहाँ पे ये समझ में आएगा तो ठीक है, आंसर तो हमारा आ ही चुका है। एक इजी वे और देखिए, 90 और 60 सीधा सा क्वेश्चन में ही कीजिए। 90 और 60 दोनों के बीच में कितने घंटे विराम, कितने किमी का विराम करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का प्रति हावर का क्या करता है विराम। इतनी सी बात को आप ध्यान रखना। 1 घंटे में 30 मिनट का आराम करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे का आराम करता है, यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विराम कितना करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किस में से करता है 90 किलोमीटर प्रति हावर में। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1/3, यानी कि 1 घंटे में 1/3 विराम करता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में मान पूछा है तो 1 घंटे में कितने मिनट आती है 60, तो 30 का भाग दूंगा 60 में तो कितने मिनट विराम करते हैं 20 मिनट, यानी कि वही हमारा इतना ईजी आंसर आ गया है कि आप देखिए नो, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कितना ईजी हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रुकने, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि रुकने के समय को मिला के 28 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, जबकि आगे बोला है स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर, यानी कि बिना रुके 42 किलोमीटर प्रति हावर की ये क्या होगी चाल।
दोनों का पहले लूँगा एलसीएम कितना आएगा 84, 8 दिया 84, 28 दिया 84, 3 हो गया यहाँ पे और 42 दूना 84। यानी कि जब 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होती है रुकने के सहित तो 3 घंटे में पहुँचती है, और जब 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बिना रुके है तो कितने घंटे में पहुँचती है? 2 घंटे में। यानी कि कितने घंटे का विराम करती है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 घंटे में पहुँच रही है बिना रुके, तो विराम कितने घंटे कर रही है? 1 घंटे का। 1 हावर का मतलब 60 मिनट का क्या कर रही है विराम? किस में से कर रही है? इस 3 घंटों में से, क्योंकि विराम तो यही है, विराम की यहाँ पे थोड़ी है, क्योंकि कृष्ण में भी विराम के लिए बोला है कि कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रोकी। तो विराम किस में से करेगा? 3 घंटे में से। 3 हावर बराबर 60 मिनट है, तो 1 हावर है तो 3 को नीचे ले जाऊँगा तो 3 का भाग दूँगा, कितना आएगा? 20 मिनट। यानी कि 1 घंटे में, 1 प्रति घंटे में कितना विराम करेगी? 20 मिनट का क्या करेगी विराम। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी आप सेकंड तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इतना आपको ज़्यादा खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको पता है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है? किलोमीटर प्रति हावर क्या कर रहा है? विराम कर रहा है। क्या? विराम। और ये विराम किस पे कर रहा है? क्योंकि ये तो टोटल है, तो टोटल पे करेगा 42, क्योंकि टोटल बिना रुके तो यही है 42 किलोमीटर प्रति हावर। 14 एकम 14 और 14 थी 42, यानी कि 1 घंटे में 1/3, तो 1 घंटे में कितने मिनट आती है? 60, तो 60 में 3 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 20 मिनट। यानी कि 1 घंटे में 20 मिनट क्या करता है? विराम। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। ये हमारा पहिया है, ये हमारा क्या है? एक पहिया है, और यहाँ से ये त्रिज्या होगी, ये कितनी है? 3.5। त्रिज्या 3.5 हो गई। अब ओनली ये हमको बताने का ये इतना वो ज़रूरी है कि ये एडवांस मैथ के टॉपिक से थोड़ा नज़रिया है, क्योंकि इसमें परिधि निकालना ज़रूरी है कि जब इसका मान ये है तो इस टोटल का मान निकालना है। तो जब त्रिज्या का मान हमको 3.5 दे रखा है तो हमको परिधि निकालनी है, तो क्या करेंगे? 2πr, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, क्योंकि त्रिज्या कितनी है? 3.5। आर का मतलब त्रिज्या होता है। 3.5 का भाग 7 में 2 तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 से 2 कट गया, यानी कि परिधि बराबर कितना आ गया? 2, 22। सॉरी, परिधि बराबर कितना आ गया? 22। ये क्या आ गया? परिधि 22 आ गई। तो अब तो हमारा क्वेश्चन भी इजी हो गया कि यहाँ पे परिधि का मतलब एक चक्कर लगाने में 22 मीटर का क्या होता है? एक चक्कर लगाने में 22 मीटर का घुमाव होता है, यानी कि एक चक्कर में 22 मीटर घूमता है। जब एक चक्कर में 22 मीटर घूमता है तो 450 चक्कर लगाने में 22 से क्या करूँगा? गुणा 0। 22 5 110, हासिल 11, 22 चौक 88 और 11 99, यानी कि 9,900 क्या आ गई? मीटर। यानी कि टोटल क्या आ गया? 9,900 मीटर आ चुकी है। यहाँ पे जब एक चक्कर में 22 मीटर घूमता है तो 450 चक्कर में, इसलिए हमने दोनों को गुणा किया। ये समझने की कोशिश करना कि जब एक चक्कर में 22 मीटर घूमता है तो टोटल कितने चक्कर है? 450। तो 450 चक्कर में कितना मीटर होगा? 9,900 चक्कर, 9,900 मीटर होगा। अब 9,900 मीटर है तो पहले तो इसको किस में बदलूंगा मैं? यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो यहाँ पे ये किसका आ गया? 1 मिनट में। जब 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 कितना बच गया? 3, 6 6 36। अब कितना बच गया? 3 और 6 पंजे 30। यानी कि ये हमारे पास 165 मीटर पर सेकंड का क्या आ गई? ये इसकी स्पीड आ गई। किसकी? उस पहिए की। 165 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, जबकि इस स्पीड को यहाँ पे हमारा आंसर किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है चारों ऑप्शन में। तो इसको मैं यदि किलोमीटर प्रति हावर में बदलूंगा तो किससे गुणा करूँगा? 18/5 से, क्योंकि आपको शुरुआत की क्लास में ही बता चुके हैं कि जब छोटी मात्रा में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, जब बड़ी मात्रा में बदलना है तो बड़ी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। 5 का भाग दूंगा 5 × 15, फिर 5 का भाग दूंगा 5 × 15, 8 18 3 कितना हो गया? 54 का 4 हासिल 5 बच गया। 18 3 54 और 5 कितना होगा? 59, यानी कि 594 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 594 किलोमीटर प्रति हावर की क्या हो गई? चाल हो गई। बिल्कुल बैक जाइए वापस ऐसे के ऐसे, यानी कि क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा क्वेश्चन में। देखिए यानी कि ये हमारे पास 9,900 क्या होंगे? मीटर टोटल दूरी, यानी कि पहिए का कितना दूरी तय करता है? 9,900 मीटर। जब 1 सेकंड में 1 मिनट में देखूंगा यहाँ पे
तो 60 सेकंड का मान निकालूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 0 से 0 यहाँ पे कितना आ गया था 165 करने के बाद में। इसको मैं किलोमीटर पर सेकंड में बदलूंगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूंगा, तो 18/5 से गुणा करूँगा, ये 33 बार घट गया, 33 का गुणा 18 से करूँगा तो कितना आएगा 594 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ, यानी कि एक नियत दूरी तक क्या चलता है पैदल, ये पैदल हो गया, पैदल हो गया, आगे बोला है लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूँ, वापसी में किससे वाहन से यात्रा करता हूँ, उस कंडीशन में उस प्रकार उसको कितने मिनट का समय लगा 37 मिनट का, यानी कि कितने मिनट का समय लगा 37 मिनट का। क्वेश्चन को वापस पढ़िए, मैं एक नियत दूरी से पैदल चलता हूँ तो पैदल चल दिया, लेकिन वापसी में वाहन में यात्रा करता हूँ, इस प्रकार कुल 37 मिनट का समय लगता है, यानी कि पैदल गया और वाहन से वापस आया तो उससे कितने मिनट का समय लग गया 37 मिनट का क्या लग गया समय लग गया। यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि 37 मिनट का क्या लग गया समय लग गया। आगे बोला है यदि मैं दोनों ओर पैदल ही जाता हूँ, यानी कि पैदल गया प्लस पैदल ही आया तो कितना समय लग रहा है 55 मिनट का, कितना 55 मिनट का। तो इन दोनों के यानी कि पैदल और पैदल कितना हो गया 2 पैदल, भाई ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, उसी प्रकार पैदल और पैदल कितना हो गया 2 पैदल, यानी कि 2 पैदल बराबर कितना आ गया 55 आ गया। और यहाँ पे पैदल और वाहन अलग अलग है, तो जब यहाँ पे ओनली करना इतना सही क्वेश्चन है, कई तरीके के यानी कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, ओनली आपको यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन में हमने अलग से कुछ नहीं किया। जब यहाँ पे 2 पैदल है, जब यहाँ पे 2 पैदल है तो इसको भी मैं 2 पैदल करूँगा, और जब इसको 2 पैदल कर दिया तो 2 तो इससे गुणा करना पड़ेगा, और इसको 2 से गुणा कर दिया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। 37 का गुणा 2 से किया तो 37 गुणा कितना होता है 74, तो यहाँ पे गुणा होने के बाद में कितना गया 74 हो गया। अब 2 पैदल यानी कि 2 का गुणा पैदल से करूँगा, यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे पैदल से किया तो कितना आ गया यहाँ पे 2 पैदल आ गया, कितना आ गया 2 पैदल आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 2 का गुणा वाहन से करूँगा तो कितना आ गया 2 वाहन आ गया, कितना आ गया 2 वाहन आ गया। अब ओनली कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है कि यहाँ पे 2 पैदल से 2 पैदल कट जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो मन से ही आपने गुणा कर दिया, भाई यहाँ पे मैंने 1 से तो गुणा किया नहीं है, सभी संख्या को 2 से गुणा किया, यहाँ पे भी 2 से 2 वाहन हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा किया 74 आ गया। अब 2 वाहन बराबर यहाँ पे 2 पैदल से 2 पैदल कट ही गया, 2 वाहन बराबर 74/55 है, 74 में से 55 माइनस करूँगा तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2 वाहन बराबर कितना आ गया 19। अब क्वेश्चन को बोलिए, तदनुसार दोनों और वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा। 2 वाहन का मतलब यही होता है कि गया भी और वापस भी आया, इसीलिए हमने 2 से गुणा किया था कि वाहन से गया भी है और आया भी है, इसीलिए उनको समय लगा है कितना 19 मिनट का। यदि एक के लिए बोला है कि यदि एक वाहन का तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, 2 नाम 18 और 2 5 10, यानी कि एक साइड से वाहन से गया तो कितना समय लगा 9.5 का। जबकि क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि दोनों तरफ से वाहन से गया तो उससे कितना समय लगेगा, मुझे कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 मिनट का क्या लगेगा समय लगेगा। काटने में कोई समस्या है नहीं, ये तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है, यानी कि ए और बी की चालों का अनुपात यानी कि चाल का अनुपात कितना आ गया 3:4, ये चाल का अनुपात हो गया। आगे क्या बोला है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है। समय के लिए बोला है कि मिनट, तो यहाँ पे चाल को यदि समय में बदलूंगा तो दोनों का एलसीएम लूँगा, 3 का भाग 4 12 में देते 3 4 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ गया, और उसी प्रकार 4 का भाग 12 में देते 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि ये इनका क्या आ गया समय का मान आ चुका है। अब आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा है यहाँ पे ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ए और बी चाल आ गई 3:4, दोनों का एलसीएम लूँगा 12, 3 4 12 और 4 3 12, अब तो इश्यू नहीं है, ये समय का अनुपात आ गया। बोला है कि एक को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि एक को 20 से कितना समय लग रहा है 30 मिनट अधिक, जबकि यहाँ पे कितना लग रहा है 30 मिनट, जबकि यहाँ पे कितना लग रहा है 1। दोनों मान आपस में बराबर है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए एक को कितना समय लगेगा। तो एक को यदि समय पूछा है तो एक का गुणा, ए का मान कितना है 4, तो गुणा किससे करूँगा 4 से, 4 थी कितना हो गया 12, यानी कि 120 मिनट का
यानी कि यहाँ पे वापस देखिए, बैक थोड़ा सा बैक, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 30 मिनट का समय लग रहा है अधिक, जबकि यहाँ पे 4 और 3 में से माइनस करूँगा तो कितना लग रहा है, 1, तो 1 ला दिया हमने। और जिसका मान पूछा है उससे हम गुणा करते हैं, तो मान किसका पूछा है कि 1 को कितना समय लगेगा, तो 1 का मान कितना है 4, तो 1 का समय 4 है, तो 4 का गुणा 30 से करूँगा तो 4 कितना होगा 12, यानी कि 120 मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं 120 मिनट का मान नहीं दे रखा, तो 120 मिनट का मान नहीं दे रखा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 का भाग 120 में दूँ तो 60 दूनी कितना होगा 120, यानी 2 घंटे हो गए। और वैसे भी आप जानते हो कि 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे होते हैं। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 घंटे हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है, यानी कि राम की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्या आगे राम की स्पीड आ चुकी है। आगे बोला है उसके 4 घंटे बाद श्याम साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, यानी कि श्याम की चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति हावर की श्याम की क्या आगे चाल आ चुकी है। जबकि यहाँ से राम से 4 घंटे बाद कितने घंटे 4 हावर, तो श्याम राम से 4 घंटे बाद स्टार्ट करता है, तो 4 घंटे तक 1 मिनट आप ओनली सोचिए कि 4 घंटे तक राम तो चला होगा, क्योंकि राम ने तो स्टार्ट कर दिया। उसके 4 घंटे बाद श्याम साइकिल द्वारा जाता है, तो राम भी 4 घंटे तक कुछ ना कुछ चलेगा। जब 1 घंटे में राम 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में गुणा किससे करूँगा 4 से, तो 4 कितना हो गया 16 किलोमीटर, यानी कि राम कितने किलोमीटर चल चुका है 16 किलोमीटर चल चुका है। राम 16 किलोमीटर चल चुका है। और अब दोनों की सापेक्ष चाल देखता हूँ यहाँ पे, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या आती है, श्याम चलता है 10 और राम चलता है कितना 4, यानी कि एक साइड राम चलता है 4 और एक साइड श्याम चलता है कितना 10 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पे 16 के बाद में दोनों बराबर है, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट करेगा और ये 16 से, तो यानी कि यहाँ से दोनों की सापेक्ष चाल देखूंगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि 10 में से जो चाल है उसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा 6, यानी कि दोनों की सापेक्ष यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना आएगी 6। और करना भी कुछ नहीं है, ओनली सापेक्ष चाल निकालने के बाद में तो हमारा पूरा आंसर आ ही जाता है। 16/6 है, ये क्या आ गई सापेक्ष चाल, ये दोनों की क्या आ गई सापेक्ष चाल, और ये राम का क्या आएगा समय आएगा किसका राम का। यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालने के बाद में राम का समय आएगा। और वैसे यहाँ पे 16 भी आप निकालो तो ऐसे निकाल सकते हो कि यानी कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या दे रखा है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, सॉरी दूरी नहीं दे रखी, यहाँ पे चाल दे रखी है 4 किलोमीटर दूरी निकालनी है, और समय का मान कितना है 4, तो दोनों का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 4 4 16 हो गया, यहाँ पे दोनों कर जाएंगे तो दूरी का मान कितना आ जाएगा 16, इसलिए हमने 16 तो यहाँ से लाया था, तो 16 को आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और सापेक्ष चाल हमने निकाली तो उसमें भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 तो किसकी है श्याम की और राम की कितनी है 4, तो दोनों की माइनस करूँगा तो 6 क्या बचेगा सापेक्ष चाल, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो गई 6। ये अब दोनों का क्या आ जाएगा समय किसका राम का 8/3, यानी कि राम को कितना समय लगेगा 8/3 समय लगेगा। जबकि यहाँ पे क्या बोला है, साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो बताओ श्याम को राम कितनी दूर पर पकड़ लेगा। अब यहाँ पे 8/3 समय का लगता है, तो यहाँ पे करना क्या है, जब हमारे पास समय का मान आ चुका है, समय का मान हमारे पास ये कितना है, समय का मान 8/3 है, समय बराबर दूरी गुणा चाल। दूरी कितनी है, समय तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में दूरी पूछी है, हमने यहाँ पे गलत लगा दिया फॉर्मूला। यहाँ पे दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, हम फॉर्मूला भी गलत लिख रहे थे, यहाँ पे समय आ गया, क्या आ गया समय आ चुका है। दूरी हमारे पास ज्ञात करनी है, क्या दूरी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अब तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ेगा, सापेक्ष चाल निकाल ली, गुणा 8/3 किया तो 8×10 हो गया, और बट्टे में क्या है 3, यानी कि श्याम राम को 80/3 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि श्याम राम को कितने किलोमीटर की दूरी पे पकड़ेगा 80/3 पे। क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को 1 सेकंड वापस समझते हैं। इश्यू ऐसा नहीं है,
यानी कि पहली कंडीशन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कंडीशन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे तक तो ये चलेगा, तो कितना चलेगा, 16 किलोमीटर तो चल ही लिया, क्योंकि 16 किलोमीटर आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 16 किलोमीटर। आगे यदि हम समय का मान निकालना चाहेंगे तो दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे। 10 तो इसकी है और श्याम की और राम की कितनी है, 4। सापेक्ष चाल का मतलब दोनों की चाल का अंतर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि 8/3 ये दोनों का क्या आ गया, समय आ गया, सॉरी इनका किसका आ गया, राम का समय आ चुका है। ये समय आ चुका है तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय कर लिया हमने। चाल तो कितनी आ गई यहाँ पे 10 किलोमीटर और समय कितना आ गया 8/3। 10 8 कितना होगा 80, बटे में क्या है 3, यानी कि 80 किलोमीटर। 80/3 किलोमीटर की क्या आ गई, दूरी आ गई। 80/3 किलोमीटर की दूरी पे राम को कौन पकड़ लेगा, श्याम पकड़ लेगा। बताना चाहूँगा दोस्तों कि किसी क्वेश्चन संबंधी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी हमारी आज की क्लास यहाँ तक है। थैंक यू दोस्तों।